साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। लॉकडाउन के समय मैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ऐप की जानकारी देने जा रहा हूं। एक ऐसी ऐप की जिसके माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत फाइलों, कोर्ट में जितने केसेस हैं अपने अथवा अपने साथियों के, उसे हम अपने मोबाइल पर ही व्यवस्थित रख सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्ले स्टोर के माध्यम से आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर के माध्यम से ई कोर्ट सर्विसेज को डाउनलोड कर ले। इसको डाउनलोड करते समय मात्र 16 MB की जगह घेरेगी आपके मोबाइल पर। चूंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूं तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि इसके माध्यम से हम केसेस कैसे अपने व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद मैं जानकारी दूंगा आपको ई फाइलिंग के संबंध में कि घर बैठे अपने केसेस, जो नए केस पेश करने हो, जिसमें आज अधिवक्ताओं को दुविधा हो रही है, तो ई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की एक वेबसाइट है ये, ई कोर्ट के माध्यम से हम अपने नए केसेस को पेश कर सकते हैं। चूंकि मैं इस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया हूं, इसलिए इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम केस स्टेटस पर आ जाते हैं। केस स्टेटस पर आएंगे आप तो देखेंगे आप कि केस नंबर, पार्टी नेम के आधार पर हम अपने केसेस को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। केस नंबर है, अगर हम मान लो हमें फाइलों पर नंबर प्राप्त हो रहा है कि हमारे अमुक केस लगे हुए हैं, उसकी फाइल नंबर ये है, केस नंबर ये है, तो उसके आधार पर हम खोज सकते हैं। आगे देखेंगे फाइलिंग नंबर। जब कोई नया केस पेश होता है तो कोर्ट हमको उस फाइल को एक फाइल नंबर देती है। अगर उस फाइल नंबर की डिटेल की जानकारी हमारे पास हो तो उसके माध्यम से हम भी उस केस को सर्च कर सकते हैं। FIR के आधार पर, अगर कोई क्रिमिनल केस है और उसमें FIR अलॉट है तो उस FIR के आधार पर हमको उस केस की जानकारी हो सकती है। किसी फाइल में कौन एडवोकेट है उसकी अगर नाम से हम सर्च कर सकते हैं तो पर्टिकुलर एक एडवोकेट के जितने केसेस होंगे वो हमारे मोबाइल पर डिस्प्ले हो जाएंगे। एक्ट के आधार पर, केस टाइप के आधार पर। करना कैसे है आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं छत्तीसगढ़ में रह रहा हूं और छत्तीसगढ़ की केसेस की जानकारी मेरे को चाहिए, तो छत्तीसगढ़ में यहां सेलेक्ट कर ले रहा हूं। स्टेट में मैंने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लिया। अब डिस्ट्रिक्ट में हमको सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव सेलेक्ट कर लेता हूं। और आ जाता हूं एडवोकेट में। केस स्टेटस सर्च बाय एडवोकेट नेम। इधर देखिए, केस स्टेटस सर्च बाय एडवोकेट नेम। कोर्ट कॉम्प्लेक्स, पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन, जिस जिले को आपने चुना है उस जिले के पूरे कोर्ट को आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले ऐप कर देगा। जैसे मैंने राजनांदगांव चुना है तो राजनांदगांव के सभी सिविल कोर्ट,
सिविल कोड छुईखदान, सिविल कोड डोंगरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल कोड राजनांदगांव। वैसे खैरागढ़, अम्बागढ़ चौकी, जितने कोर्ट हैं अपने यहाँ, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उससे जुड़े हुए जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, सभी तालुका में तथा जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजनांदगांव। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजनांदगांव चुनने के बाद हम आ जाएंगे एडवोकेट नेम में। एडवोकेट नेम में यहाँ हम लिखते हैं PRAVEEN प्रमुख। हमने लिखा प्रवीण। पेंडिंग केसेस या ऐसे केसेस जो डिस्पोज हो चुके हैं उसको भी हम सर्च कर सकते हैं, या फिर दोनों। तो आप देखेंगे आपके मोबाइल पर जितने केसेस आए डिस्प्ले होकर के, उसमें है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 11, फैमिली कोर्ट में 18 तथा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट राजनांदगांव में 47 इतने केस एक चुटकी में आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए। और इस प्रकार आप राजनांदगांव के जितने केस है चुने थे सिर्फ प्रवीण, तो प्रवीण नाम से आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पर प्रवीण कुमार चंद्रवंशी, प्रवीण कुमार खरे, इस प्रकार के, ठीक है। प्रवीण कुमार साहू, प्रवीण कुमार। चूंकि प्रवीण कुमार नाम के एक पर्टिकुलर नाम के कई हो सकते हैं, इसलिए उनके पूरे केसेस यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो डिस्प्ले करने के बाद आप देखेंगे वह केस किस टाइप का है, सिविल एमजेसी, उसकी फाइलिंग नंबर क्या है, डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, CNR नंबर क्या है, और महत्वपूर्ण चीज और नीचे आएंगे यहाँ पर तो बता रहा है फर्स्ट हियरिंग डेट ये थी, और नेक्स्ट हियरिंग डेट ये महत्वपूर्ण चीज है कि वह केस कब फिक्स है, किस लिए फिक्स है। केस ऑफ स्टेज फॉर प्रेजेंस ऑफ नॉन अप्लीकॉन्ट, ठीक है। किसके यहां, किस कोर्ट में फिक्स है, क्योंकि कोर्ट कई हो सकते हैं, एक फिक्स है। अब आपको एक महत्वपूर्ण चीज करना है ताकि एक केस का स्टेटस आपके मोबाइल पर परमानेंटली रह सके, उसके लिए आपको ऐड केस करना पड़ेगा। अगर ये केस महत्वपूर्ण है आपके लिए तो आप क्या करेंगे, ऐड केस कर देंगे। केस एडेड सक्सेसफुली, जैसे ही आप ऐड केस करेंगे तो केस एडेड सक्सेसफुली की नोटिस आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, और वो केस जैसे ही आप ओके करते हैं तो सेव केस आपके मोबाइल में इस ऐप के माध्यम से ये केस सुरक्षित हो गया है, सेव हो चुका है। अभी हम सर्च किए थे एडवोकेट के नाम से, उसी प्रकार हम एक्ट के माध्यम से, फाइल नंबर के माध्यम से, FIR के माध्यम से, केस नंबर के माध्यम से और पार्टी नेम के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। जैसे हम आ जाते हैं अभी देखने के लिए पार्टी नेम के आधार पर। पार्टी नेम के आधार पर आपको फिर वही देना पड़ेगा कि किस कोर्ट में
पार्टी नेम, पार्टी नेम हम डाल देते हैं रामलाल। ईयर, रजिस्ट्रेशन ईयर 2018। ठीक है, 2018 हमने चुन लिया। पेंडिंग है, डिस्पोज हो चुका है या दोनों। ये बता रहा है ये उस केस का नंबर, पार्टी में। चूंकि हम सर्च करने के लिए पार्टी नेम में हीरा रामलाल नहीं लिखे थे, सिर्फ लिखे थे रामलाल, तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो लिख रहे हैं आप, उसके 4 डिजिट को उठा करके 1 2 3 4 सर्च कर करके उस केस को डिस्प्ले किया कि रामलाल से जुड़ा हुआ हीरा रामलाल ढीमर नाम का एक केस है। किस डेट को है? जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये केस है, केस का स्टेटस है, डिसाइडेड है, डिसीजन डेट है 24/7/2018 को, और केस का स्टेटस बता रहा है कि ये केस डिस्पोज हो चुका है। किसके यहां से डिस्पोज हुआ है उस न्यायालय का नाम बता रहा है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको ऐड करें। अगर आपको लगता है कि ऐड नहीं करना है, नीचे सबसे नीचे आएंगे तो यहां पर दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग। केस में जिस प्रकार से सुनवाई हुआ है उसकी हियरिंग डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि फाइनल ऑर्डर, तो नीचे लिखता है ऑर्डर नॉट अपलोड बाय कंसर्न कोर्ट। ये बता रहे संबंधित कोर्ट द्वारा उस केस को अपलोड नहीं किया गया है। अगर यहाँ अपलोड लिखा था तो आप घर बैठे बैठे उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते थे। इसी प्रकार से अगर किसी केस का FIR नंबर है तो उसके आधार पर, फाइलिंग नंबर है तो उसके आधार पर हम जानकारी ले सकते। अब आ जाते हैं काज लिस्ट, केस स्टेटस के आधार पर और काज लिस्ट के आधार पर। काज लिस्ट के आधार पर हम आते हैं तो हमें कोर्ट चुनना पड़ेगा, कोर्ट का नाम चुनना पड़ेगा। काज लिस्ट डेट चुनना पड़ेगा, किस डेट का हम देख रहे हैं। वो केस सिविल है या क्रिमिनल है, सिविल है अथवा क्रिमिनल है, उस डेट के पर्टिकुलर केस हमारे मोबाइल के आगे आ जाएगा और हम उसमें से अपना केस चुन सकते हैं। उस केस को ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, माई केसेस, यहां जाइए। माई केसेस में जितने केस आपने सर्च कर ऐड किया है, सिर्फ सर्च करना पर्याप्त नहीं है, जितना केस आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर पार्टी नेम, एडवोकेट नेम अथवा केस नंबर या अथवा FIR नंबर अथवा काज लिस्ट के आधार पर आपने जिन केसों को डिस्प्ले किया,
डिस्प्ले करने के आधार पर जिन केसों को आपने ऐड किया है, सिर्फ वो नंबर आप केसेस ही माई केसेस में दिखाया जाएगा। इसको आपने ऐड किया है, उस आधार पर आपकी फाइलों में वो केस ऐड हो गए माई केसेस में। अभी मैंने जितने केस अपने अपलोड किया है, सर्च किया है, उसे ढूंढा है और उसे ऐड किया है, वो टोटल केसेस 66 हैं, 66 केसेस हैं जो माई केसेस में है। आगे हम देखते हैं, इसी में जब देखेंगे माई केसेस में, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज दिखता है, इसको देखिए, कैलेंडर है। कैलेंडर वाइज, डेट वाइज हम केसेस को ढूंढ सकते हैं। आपके सामने देखिए, अप्रैल माह का एक कैलेंडर खुल गया है, माई केसेस रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप्रैल 2021। जैसे ही आप आते हैं माई केसेस में, डेट में, माई केसेस में, कैलेंडर में, आप ध्यान दें, माई केसेस में, कैलेंडर में जैसे ही आप आते हैं तो आपको दिखता है माई केसेस रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसमें आप देखेंगे कि अप्रैल माह का कैलेंडर ये सामने है, इसको ऊपर करिए, इसमें देखेंगे डेट वाइज बता रहा है, ऐसा ब्रैकेट बता रहा है कि आज 29 है। ये डेट वाइज बता रहा है कि एक केस 16 तारीख को फिक्स था। इसी प्रकार आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि बाकी तो बता नहीं रहा है, बाकी नहीं बता रहा है, इसका मतलब यह है इस आप रिफ्रेश बटन को आपको दबाना पड़ेगा, तब आपके जितने केसेस होंगे डेट वाइज बताने लगेगा। क्योंकि अप्रैल माह में एक भी केस नहीं बता रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप इस रिफ्रेश बटन को ओके करिए। और इसमें बता रहा है कि पर्टिकुलर देखेंगे 3 मई को, यहां देखिए 3 मई को 2 केसेस, इसी प्रकार 4 को 1, 5 को 6, 6 को 1, ऐसे करके आप केसेस देख सकते हैं। पर्टिकुलर किसी भी एक डेट को, जैसे 10 मई हम देख लेते हैं, 10 मई को जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये बता रहा है नीचे काली पट्टी में, यहाँ देखिए 10 रनिंग 2 केसेस। इसको जब हम फिर से प्रेस करेंगे, इसको फिर से प्रेस करेंगे, तो आगे बता रहा है कि सेशन, ये सेशन में लगा हुआ है केस। आगे बढ़ेंगे, ये एक केस सिविल कोर्ट में लगा हुआ है। ऊपर देख लेते हैं, ये बताया सेशन क्रिमिनल केस अंडर द पास्को, केस नंबर, केस ईयर, पार्टी नेम और किस कोर्ट में। जब आप इसको प्रेस करेंगे दोबारा इसको, तो आपके सामने केस की डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगे आपके मोबाइल पर। फाइलिंग नंबर, फाइलिंग डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीएनआर नंबर, केस स्टेटस बता रहा है क्या, फर्स्ट हियरिंग 2017 में था, नेक्स्ट हियरिंग अभी है 10/5/2021 को। किस लिए है? प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए। ये आ गया। आप केस ऐड किए हैं, इसलिए यहां पर बता रहा है रिमूव केस। आपका केस ऐड है, इसलिए यहां ऐड केस नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है क्या, रिमूव केस। अगर इस केस से कोई मतलब नहीं है या उस केस का निस्तारण हो चुका है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। वो केस आपके नंबर ऑफ माई केसेस से
रिमूव हो जाएगा। लाइन देख रहे हैं, इस 3 लाइन पर आप आ जाइए। 3 लाइन पर आएंगे तो देखेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इस फाइलों को आप कहीं किसी ड्राइव पर एक्सपोर्ट करके रख दीजिए। इन फाइलों को जो आपने सर्च करके इकट्ठा करके ऐड करके रखा हुआ है, उसको आप क्या करें, एक्सपोर्ट करके रखते हैं। और एक्सपोर्ट करके रखने के बाद अपने ड्राइव पर दिखा देता हूं कैसे करना है आपको। ऐसे एक्सपोर्ट करें, ये बताएगा ईमेल में सेव टू ड्राइव पर अथवा किसी पर्टिकुलर डिवाइस पर तो एक्सपोर्ट कर देते हैं। कहां, ड्राइव पर। मैंने ड्राइव पर एक्सपोर्ट कर दिया है, ये देखिए ड्राइव पर एक्सपोर्ट हो रहा है। ऊपर करें, अलाउ कर दूं। अब इतने केसेस मेरे ड्राइव पर एक्सपोर्ट हो चुके हैं। माई केसेस .txt अपडेटेड इन ड्राइव सक्सेसफुली। ओके, मतलब हमने नए सेट में इस ऐप को खोला है तो हमारे केस नहीं है। कहां से लाएंगे, आपको याद है आपने केसेस एक्सपोर्ट किया था कहां, ड्राइव पर। तो उस ड्राइव को फिर से ये 3 पाई जो देख रहे हैं, 3 लकीर जो दिख रहे हैं, यहां पर आए आप, ये 3 लकीर को दबाएं और आ जाए इंपोर्ट पर। मंगाना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पर आप जाएं, सामने दिखेगा आप ड्राइव। आप अगर किसी डिवाइस पर रखते तो डिवाइस में जा सकते हैं, लेकिन हम यहां पर कहां भेजे थे आपको याद है, फ्रॉम ड्राइव। तो इस ड्राइव से हम इंपोर्ट करेंगे। यही ड्राइव है, नीचे आ जाए और नीचे आकर अलाउ बटन को दबा दें, ओके कर दें। ये देखिए 66 केस मेरे अपलोड हो गए हैं। अपने केसेस को व्यवस्थित करें। अभी लॉकडाउन का समय है, बेहतर तरीके से हम अपने केसेस को इस ऐप के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं और अपनी जो पर्टिकुलर हर अधिवक्ता एक डायरी रखता है, उस डायरी को हम मेंटेन कर सकते हैं। नमस्कार।